नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने में जुटी हुई हैं। वहीं दिल्ली में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स आप और कांग्रेस चुनावी मैदान में हैं। लेकिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए मायावती मैदान में उतर गई हैं। समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजधानी की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी दिल्ली में तकरीबन 20% एससी वोटर्स हैं। उनके साथ ही यूपी से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। इसके चलते बीएसपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग छठे फेज में होनी है, जो 25 मई को होगी। इस दौरान दिल्ली में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए बी टीम कहा, मगर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ही हो गया है तो अब ऐसे में साफ पता चल रहा है कि कौन किसकी बी टीम है। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें से चांदनी चौक से एडवोकेट अब्दुल कलाम और साउथ दिल्ली से अब्दुल बासित, वहीं पूर्वी दिल्ली से ओबीसी समाज से एडवोकेट राजन पाल को उतारा गया है, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार मैदान में है और नई दिल्ली से एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से विजय बौद्ध, तो पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को टिकट दिया गया है। दरअसल दिल्ली में बीएसपी नगर निगम की 250 और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई आई है। साल 2008 में दिल्ली में 2 उम्मीदवार बीएसपी से जीत कर पहुंचे थे। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी भी सीट से चुनाव नहीं जीती। इन सब के बाद बीएसपी ने साल 2009, 2014 और 2019 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जब इंडिया अलायंस का अनाउंस हो ही गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन दिल्ली में हो ही गया है, तो ऐसे में लग रहा था कि सिर्फ 2 गुटों के बीच में लड़ाई होगी। लेकिन मायावती ने बीच में अपने 7 उम्मीदवार उतार कर त्रिकोणीय लड़ाई बना दी है। अब ऐसे में मायावती किसके वोट काटेंगी और किसको नुकसान पहुंचाएंगी, ये वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मायावती ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं। ऐसे में किसी न किसी पार्टी को नुकसान पहुंचना तो लाजमी है। अब देखना यह होगा कि मायावती किसके वोट काटती हैं। फिलहाल मायावती के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।